लेविस चौधरी की अरेस्ट को लेकर इंटरनेट पर रूमर्स और रियलिटी का खेल चल रहा है, जबकि हजारों इन्वेस्टर का हार्ड अर्न मनी अभी भी फंसा हुआ है। क्या ये अरेस्ट की खबर सच है या फिर ये सिर्फ एक और प्लान्ड गेम है? मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं सुकूक बिजनेस। आज 2 अगस्त 2026 के इस वीडियो में हम बॉट अल्फा फाउंडर लवीश चौधरी की न्यूज़ और इन्वेस्टमेंट रिकवरी के साथ सच पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शारजा पुलिस और अरेस्ट रूमर्स की रियलिटी से। सोशल मीडिया पर ऐसे खबरें फैलाई गई कि लवीश चौधरी को शारजा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये खबर एक फॉल्स रूमर और डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी है। लवीश चौधरी अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ है और दुबई से अपनी ऑपरेशंस चला रहा है। इस अरेस्ट की झूठी खबर को टॉप नेटवर्क लीडर्स द्वारा जानबूझकर फैलाया गया है। और साथ ही बता दो, हमारे चैनल में भी हमने ये न्यूज़ चलाई थी। तो ये हम बता उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि ये हो सकता है कि ये एक अफवाह है, ताकि हेल्पलेस इन्वेस्टर्स का गुस्सा और लीगल प्रेशर लोकल लीडर्स के हाथ जाए, यानी कि हट जाए। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि मेन बंदा पकड़ा गया है, तो वो शांत हो जाते हैं और टॉप प्रमोटर्स पीछे से नए प्रोजेक्ट्स चालू रखते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉट अल्फा, माइन क्रिप्टो और टीएलसी जैसे कनेक्टेड स्कीम्स में कलेक्टेड फंड्स को आगे नए बिजनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, ट्रुथ अबाउट फंड रिकवरी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई लीडर अरेस्ट हो गया तो अगले दिन उनका पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन लीगल प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। इंडियन लीगल फ्रेमवर्क के अंडर पहले पुलिस एफआईआर करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज असेट्स को अटैच करती है और सीधे सीधे कोर्ट जो है ट्रायल्स, प्रॉपर्टी ऑक्शनिंग और लीगल डिस्ट्रीब्यूशन में कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं। और ये अगर आप प्रेशर बना के रखेंगे तो ही 1-2 साल में रिकवरी होने की संभावना है। इसी डिले का फायदा उठाकर मार्केट में रिकवरी स्कैम्स शुरू हो जाते हैं। पुराने नेटवर्क लीडर्स दूर दूर से डेस्परेट इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाओ, पुराना लॉस जहां से रिकवर जो है हो सकता है। यानी कि उनका कहना यह है कि नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से रिकवर हो जाएगा। बॉट अल्फा, टीएलसी, माइन क्रिप्टो, बिटनोव, एफआईएक्स अल्फा, एक्सपी और एनओवी, एनएफटी जैसे सारे प्रोजेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। इन्हीं नेटवर्क के हाई रैंकिंग लीडर्स जैसे किंग सफायर और सीआर के प्लस पर ये एलिगेशंस हैं कि वो ट्रुथ रिवीलिंग रिवीलिंग कंटेंट क्रिएटर्स को स्ट्राइक्स भेजकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब रियल सेफ्टी एडवाइस क्या है? पहली बात, किसी भी नए लॉस रिकवरी प्रोजेक्ट या हाई रिटर्न स्कीम्स में 1 रुपये भी मत डालिए। दूसरी बात, अगर आपका लॉस हुआ है तो चुप बैठने के बजाय साइबर पुलिस और लोकल लोकल जो लॉ एनफोर्समेंट जैसे पुलिस होती है वहां पे फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करें। हमें पता है कि इस स्कैम की वजह से बहुत से लोग हेवी फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेबिट में हैं, लेकिन ऐसे टफ टाइम में पेशेंट रहें, लीगल ऑप्शंस को फॉलो करें और कोई भी एक्सट्रीम या गलत स्टेप मत उठाइए। क्रिप्टो ट्रेडिंग या किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए हमेशा एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स का ही यूज करें। साथ ही इनकम टैक्स, इंडिया का इनकम टैक्स रूल्स के तहत शेड्यूल वीडीए के अंदर
30% फ्लैट टैक्स और 1% TDS कंप्लायंस फॉलो करना कंपलसरी है। प्लीज नोट, हम कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। किसी भी फाइनेंशियल स्टेप से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो का मेन गोल आपको एग्जैक्ट ग्राउंड फैक्ट्स बताना और आगे होने वाले रिकवरी फ्रॉड से बचाना है, ताकि आपका बाकी पैसा हमेशा सेफ रहे। मैं हूं फरहान रशीद, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।